हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू सोशियोलॉजी विद शालू। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आपकी सिंपल सोसाइटीज़ के बारे में, राइट। सो यहाँ पे जो सिंपल सोसाइटीज़ है छोटी जनसंख्या वाले होते हैं और इनके पास अपने सिंपल टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज़ होती हैं, राइट। ये ज़रूरत के लिए मोस्टली नेचर पर डिपेंड रहते हैं, जैसे कि आपका फूड हो गया, वाटर हो गया एंड लकड़ी हो गया। इनका पर्पस मेनली यहाँ पे केवल जीविका चलाना होता है, ना कि प्रॉफिट कमाना। अब इसके की फीचर्स क्या हैं? यहाँ पे जो पॉपुलेशन है काफ़ी कम है, लिमिटेड टेक्नोलॉजी है और जो नेचर के साथ काफ़ी क्लोज रिलेशनशिप्स हैं। यहाँ पे सिंपल डिवीजन ऑफ लेबर है एंड इनके स्ट्रॉन्ग ट्रेडिशंस एंड बिलीव्स हैं। अक्सर यहाँ पे ये जनजाति यानी कि ट्राइबल रूप में रहते हैं। ठीक है जी, तो आई होप कि यहाँ पे आपको क्लैरिटी हो गई होगी। आगे हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स इन सिंपल सोसाइटीज़। तो यहाँ पे देखिए, जो है कि इकोनॉमिक्स होती है वो क्या है, इन समाजों में की जो आर्थिक व्यवस्था है इस बात पर डिपेंड करती है कि वह फूड और रिसोर्सेज को कैसे प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पे इसके चार मेन टाइप्स हैं, तो ये इन चारों को डिस्कस करेंगे एक एक करके, राइट। यहाँ पे देखिए, पहला आपका क्या है, हंटिंग एंड गैदरिंग। तो यहाँ पे जो हंटिंग एंड गैदरिंग है इसमें क्या होता है, ये ऐसे समाज जैसे कि आपके जंगलों और नेचर पर डिपेंड रहते हैं। वे जानवर का शिकार करते हैं और जो आपके फल हो गए, जड़ें हो गई, कलियाँ हो गई, इनको इकट्ठा करते। ये लोग होते एक जगह पर, एक जगह स्थायी रूप से नहीं रहते, बल्कि लगातार क्या करते हैं, अब मतलब कि खाने की तलाश में घूमते रहते हैं। तो इनके फीचर्स क्या हैं, यहाँ पे ये खेती या पशुपालन नहीं करते हैं, जंगल या नदियों में के पास ही रहते हैं। ठीक है, जो सब लोग होते हैं आपस में भोजन का साझा करते हैं, छोटे छोटे ग्रुप्स में रहते हैं। ठीक है, छोटे छोटे ग्रुप्स में रहते हैं। अब यहाँ पे एग्जांपल्स के लिए ले लीजिए आप, जैसे सन जनजाति है आपकी। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी कलहारी डिजर्ट है, यहाँ अफ्रीका में पाया जाता है। यहाँ पे आर्टिक क्षेत्र में पाए जाते हैं, तो ये बिरहौल जनजाति है। ठीक है, झारखंड के और मध्य भारत में पाई जाती हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट बात करेंगे आपके पेस्टोरल सोसाइटीज़ की। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। इसमें देखिए क्या कह रहे हैं कि जो आपके पीपुल हैं, लोग हैं यहाँ पे, वो आपके मेनली जो हैं, ठीक है, इन समाजों में जो आजीविका चलाना होता है वो जानवरों को पालने पर निर्भर करते हैं, जैसे कि आपकी गाय हो गई, भैंस हो गई, बकरी, भेड़, ऊँट आदि। ठीक है, तो ये इन पर डिपेंड करते हैं। ये आपके क्या है, ये घास और पानी की खोज में एक जगह से दूसरी जगह पे, मतलब एक तरह से नोमैडिक जीवन बिताते हैं। और यहाँ पे इसके फीचर्स क्या होंगे, जो यहाँ पे जानवर हैं उनका जो दूध हो गया, ऊन, मांस, इनका मुख्य स्रोत है, राइट। और यहाँ पे जो कुछ लोग होते हैं वो खेती भी करते हैं, यानी कि मिक्स्ड इकॉनमी है। यहाँ पे क्या है, मिक्स्ड इकॉनमी। ये बार बार क्या करते हैं, अपना स्थान को बदलते रहते हैं। और जानवरों की संख्या ही है यहाँ का, इनका मनी और सोशल स्टेटस, राइट। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि फीचर्स को ध्यान रखिएगा। अब एग्जांपल्स के लिए हम लोग देख लीजिए, यहाँ पे जो इनकी नीलगिरी की पहाड़ियाँ हो गई, तमिलनाडु में भैंस पालते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखिए गुज्जर और बरवाल हो गए यहाँ पे, जैसे कि जम्मू कश्मीर में भेड़ बकरी पालते हैं, राइट। और इसके बाद यहाँ पे आपके मसाई हो गए, ईस्ट अफ्रीका और पूर्वी अफ्रीका में गाय पालते हैं। तो यहाँ पे इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे अब आपके शिफ्टिंग कल्टीवेशन की, राइट। शिफ्टिंग कल्टीवेशन में क्या होता है कि देखिए, इसमें जो किसान होते हैं वो जंगल की जो ज़मीन होती है उसको काट करके और यहाँ पे जलाकर साफ करते हैं, कुछ वर्षों तक खेती करते हैं, फिर आपकी नई ज़मीन पर यहाँ पे मतलब चले जाते हैं। और जो पुरानी ज़मीन होती है उसको कुछ समय के लिए खाली छोड़ दिया जाता है, ताकि वह फिर से उपजाऊ हो जाए, राइट, फिर से वो उपजाऊ हो जाए। तो यहाँ पे अब इसके फीचर्स क्या हैं, यहाँ पे देखिए, जो इसके फीचर्स है वो यहाँ पे ये है कि जो जंगल और पहाड़ी इलाकों में की जाने वाली खेती होती है। ठीक है, यहाँ पे खेती के बाद ज़मीन को आराम दिया जाता है। यहाँ पे इनके अस्थायी गांव बनाए जाते हैं, ठीक है, बनते हैं। आधुनिक औजारों का मतलब ये इस्तेमाल नहीं करते हैं, नो यूज़ ऑफ मॉडर्न टूल्स। और यहाँ पे इस बात का आपको ध्यान रखना है। एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पे देखेंगे, जैसे कि आपके अरुणाचल प्रदेश हो गया, मिजोरम हो गया, मेघालय की यहाँ पे जो जनजातियाँ हैं, ठीक है, वो इसमें आएंगी, राइट। आप यहाँ पे सौरा की जो ट्राइब्स है उड़ीसा की, और यहाँ पे बंटू है अफ्रीका की, राइट। इसको आप ध्यान रखिएगा। अब उसके बाद हम नेक्स्ट बात करेंगे आपके सेटल्ड कल्टीवेशन की। अब देखिए, सेटल्ड में क्या होता है, इसमें लोग एक ही ज़मीन पर हर साल खेती करते हैं, मीन्स यहाँ पे स्थायी रूप से यहाँ पे बस जाते हैं। ठीक है जी, यहाँ पे स्थायी रूप से बस जाते हैं। इसमें क्या होता है कि जो गांव और स्थायी बस्तियाँ बसने लगी, यहाँ पे स्थायी बस्तियाँ बसने लगी। अब यहाँ पे इसके फीचर्स क्या हैं, जो हल और बैलों की खेती की गई, यहाँ पे प्राइवेट प्रॉपर्टी की शुरुआत हुई। ठीक है, प्राइवेट प्रॉपर्टी की शुरुआत हुई और जो गांव और धार्मिक पूजा का महत्व बढ़ा। ठीक है, और यहाँ पे मोर स्टेबल फूड सप्लाई हुई। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे इसके एग्जाम्पल क्या हैं, जैसे मुंडा हो गया, संथाल हो गए,
ये सारे क्या है, ये सब हल से खेती करते थे। नागा जनजाति थी, वो यहाँ पे पहाड़ी जो ढलान होती, टेरेस फार्मिंग होती, उस पर करते थे। उसके बाद यहाँ पे जो दूसरी हैं, यहाँ पे ये हल से मतलब कि हाथ से खेती करते थे, हो कल्टीवेशन। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर लास्ट में क्या, इसका आइडिया क्या, की आइडिया यहाँ पे ये है कि देखिए जो समाज का विकास शिकार, पशुपालन, फिर झूम खेती और उसके बाद स्थायी खेती की दिशा में हुआ। यानी जैसे जैसे आपकी टेक्नोलॉजी एंड नॉलेज बढ़ा है सोसाइटी में, तो वो आप पे स्टेबल और परमानेंट होती गई है। राइट, तो आई होप कि यहाँ पे आपको क्लैरिटी हो गई होगी। अगर फिर भी कोई डाउट या क्वेरी होता है, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।